तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ में रहने से अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। कहते हैं न कि हमेशा सत्संग जाया करो, और अगर नहीं जा पाते हो तो कम से कम सत्संग सुना करो, और अगर यह भी नहीं होता तो कम से कम सत्संगी लोगों के संपर्क में रहा करो। दोस्तों, हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं और उनका कैसा माहौल है, इन सब का हमारे जीवन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक सत्संगी व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारा जीवन भी मानवीयता, सहयोग, सहृदयता की बगिया से महक जाता है। कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों, जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक सज्जन व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का वहां आकर बोला, साहब क्या आपके जूते मैं पॉलिश कर दूं? सज्जन व्यक्ति ने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो, पर ठीक से चमकाना और अच्छे से इनको पॉलिश करना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसने स्फूर्ति नहीं दिखाई। वह अपना काम बहुत धीरे धीरे कर रहा था। इस पर वह सज्जन बोले, कैसे ढीले ढीले काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस बात को सुनकर वह लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का वहां आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। दूसरे ने जूते फटाफट से चमका दिए। जूते पॉलिश होने पर उस व्यक्ति ने वहां खड़े लड़कों से पूछा कि कितने पैसे देने हैं और किसे देने हैं। इस पर उसने विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा या मारपीट हो गई। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए, प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, अरे यह क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर पर बहुत चोटें आई थी, मगर ईश्वर की दया से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और 5 बहनों का क्या होता। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करवाने वालों का हमारा इकट्ठा एक समूह है, और उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे एक चाचा हैं, जिन्हें सब सत्संगी चाचा कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने सुझाव रखा था कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकेगा तो क्या हुआ, ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एक तत्व का भाव प्रकटाने का अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर का अंग हैं, ऐसे ही हम सभी के शरीर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही आत्मा है। हम सब एक हैं। उसने आगे बोला, स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में भी इसकी सहायता करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के इकट्ठे समूह में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए। दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, सत्संगी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने जैसा बना देते हैं। हमें भी बुरी संगत वालों से नहीं, बल्कि अच्छी संगत वाले दोस्तों से मित्रता करनी चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।